हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपके बीएसटीसी और पीटीएट के लिए हमने डेली क्लासेज स्टार्ट कर दी गई है। अभी 2 दिन थे, 2 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर भी जैसे भी हमें टाइम मिल रहा, हम वापस आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है और आपकी जीके की आज क्लास होने वाली है इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। और राजस्थान के जो इंपोर्टेंट प्रश्न है इन्हीं से आने वाले हैं। यह पहला प्रश्न है आपके सामने और आपको हर एक प्रश्न के जवाब देना है। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? जल्दी से बता दीजिए। जो राजस्थान था अब उसमें अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका 3, ऑप्शन नंबर डी आपका 2। जल्दी से बता दीजिए। और आपको तिथि याद नहीं हो तो कोई नहीं, पर यह बता दीजिए राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू हुआ था। जल्दी से बता दीजिए भाई। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, या तो तिथि देकर पूछा जाता है या यही देकर पूछा जाता है। जल्दी से बता दीजिए। मैं आपको तिथि भी बता दूंगा, पहले आप बता दीजिए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। अभी तक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। जल्दी से। और क्लास को शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के साथ, जो भी बीएसटीसी, जो भी बीएसटीसी और पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करते हैं, इसका जीके का वेटेज भी यही होने वाला है। देखो भाई, अभी तक आपके राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हुआ था भाई। कब? 4 बार हुआ था। 4 बार कौन कौन सी तिथि? एक तो 1967 आपको याद रखना, मैंने आपको तिथि हर वीडियो में बताता हूँ। 1977 याद रखना है, एक 1980 याद रखना है, एक 1992 याद रखना है। ठीक है ना? ये 4 आपको तिथि याद कभी मिल जाए तो आप वहां देख लें। और सबसे ये पूछ लें कि सबसे पहले या सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस में रहा था, वो तो आपको चतुर्थ बताना है। और चतुर्थ में 1992 बताना है। और ये लगभग 360 दिन, लगभग 1 साल पूरा रहा था। ठीक है ना? और सबसे कम आपका 45 दिन तक रहा था। 45 दिन तक रहा था 1967। ये प्रथम बार राष्ट्रपति शासन एक तो 45 दिन रहा, और सबसे लास्ट चौथा राष्ट्रपति शासन आपका 360 दिन, जो लगभग 1 साल के बराबर है। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे यह कह रहा है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, वो महिला विधानसभा अध्यक्ष थी आपकी श्रीमती सुमित्रा सुमित्रा सिंह। ठीक है ना? ये तो आपकी महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। पर राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर है नरोत्तमल जोशी, ऑप्शन नंबर बी है सौभाग्यलाल गहलोत, ऑप्शन नंबर सी है उदय शंकर, ऑप्शन नंबर डी है जयदयाल। जल्दी से दूसरे प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल जी, आपका दूसरा प्रश्न का राइट आंसर हो गया नरोत्तमल लाल जोशी। इसे पूरा नाम बताऊं मैं, इसका पूरा नाम है श्री नरोत्तम लाल जोशी। ये इस तरह लिखा होना चाहिए। ये प्रिंटेड में हो गया भाई, कोई बात नहीं। ये रहा आपका ना नरोत्तम लाल जोशी। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है। क्लास को शेयर करते जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, क्लास को शेयर भी करते साथ साथ। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर है वेंकटाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन नंबर सी है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है जय नारायण। जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? और ये कब मनोनीत हुए ये भी बताना आपको। ये आपके कब थे? श्री हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर आ गया हीरालाल शास्त्री। ये कब हुए थे? 7 अप्रैल। आपको तिथि याद रखनी है। कभी कभी तिथि भी पूछ सकता है। 7 अप्रैल 1949 ये हुए थे। और 5 जनवरी कब तक रहे? 5 जनवरी 1951 तक। ठीक है ना? आपको याद रखना है दोनों तिथि। अब ये सर दूसरी बार कौन थे? दूसरी बार श्री वेंकटाचार्य थे, जिन्होंने 6/1/1951 से 25/1/1958 तक रहे श्री वेंकटाचार्य। ठीक है? अब सर तीसरी बार भी रहे थे, श्री जयनारायण व्यास रहे थे। कौन? श्री जयनारायण व्यास रहे थे। आपको ये 3 याद रखना है। एक तो श्री हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचार्य और हीरालाल शास्त्री, ये थे आपके मनोनीत थे। और श्री टीकाराम पालीवाल थे राजस्थान के प्रमुख निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। 1952 में 1952 में श्री टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? भाई राजस्थान में विधान परिषद है। एक सदनीय है राजस्थान, एक सदनीय विधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी आपका 6। इनमें से बता देना है 9, 8, 7, 6। जल्दी से। आपका क्रम करते जा रहा, देखो 9 से 8, 7 और 6। जल्दी से बता दीजिए। 9, 8, 7, 6 में आपका हो जाएगा बिल्कुल 7 सी आंसर आपका राइट हो जाएगा 7 चौथे प्रश्न में।
अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में नगर निगम नहीं है? नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा। इस प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दे देंगे नगर निगम नहीं है। जल्दी से, नगर निगम नहीं है कहां पर है भाई? कहां पर नहीं हो सकती है नगर निगम? अभी तक आंसर नहीं आया भाई किसी बच्चे का। भाई नगर निगम कहीं पर नहीं है, किस क्षेत्र में नहीं है, जल्दी से बता दीजिए भाई। नगर निगम कहां पर हो सकती है, पहले तो ये भी बताए जल्दी से। देखो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये तीन होती है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। इसमें चौथी सात आपके वर्तमान में सात है नगर निगम। नगर निगम कितनी है? सात है। कितनी है भाई? सात है। नगर परिषद कितनी है? नगर परिषद आपकी 34 है। कितनी? 34। सर ये नगर पालिका 152 है आपकी। नगर पालिका 152। यहां पर नगर निगम लिखा हुआ है, नगर निगम। जल्दी से अब आपको बता दूं, नगर निगम इनमें से कौन सी है? नगर पालिका है। नगर पालिका जो 1 लाख तक होती है। नगर है ये, पालिका ना पालिका, ये 1 लाख तक होती है। 1 लाख तक, 1 लाख तक, ठीक है ना। अब नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख तक, 1 से 5। और नगर निगम कब होती है? 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम होती है। आपकी कहाँ नहीं है भाई? भीलवाड़ा में आपकी नगर निगम नहीं है। बिल्कुल जी, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है, ये नागौर के बगदरी गांव से। ये लो, मैंने आंसर ही बता दिया है। अब 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां पर हुआ? अभी बताया था, नागौर के बगदरी ग्राम में हुआ था। नागौर के कौन से ग्राम में? बगदरी ग्राम में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के बगदरी ग्राम में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ठीक है ना। इसका पूरा प्रश्न याद रख लेना है। नागौर के बगदरी ग्राम में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, 7वां प्रश्न है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान में राजस्व मंडल, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1959, ऑप्शन नंबर डी 1960। जल्दी से बता दीजिए, राजस्थान में कब की गई थी? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना, राजस्थान में, जल्दी से 1956। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर आ गया 1956। अगला प्रश्न आपके सामने, 8वां प्रश्न, श्री गिरधारी लाल विकास समिति का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? यह आपकी विकास समिति पंचायती राज संबंधित में, पंचायती राज लिखना था, पंचायती राज अधिनियम, ये राज्य सूची का विषय था, फिर केंद्रीय विषय सूची बनाया। अब ये कम है, समवर्ती सूची का विषय बन गया है। कौन सा? समवर्ती सूची का, ठीक है ना। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें केंद्र का भी अधिकार है, राज्य का भी अधिकार है। और प्रश्न क्या पूछा? गिरधारी लाल विकास समिति का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? पर यह गिरधारी लाल विकास समिति ये किससे संबंधित है? पंचायती राज संबंधी से। इसने यह कहा था कि राज्य में या एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक होना अनिवार्य है। इसने यह कहा था कि एक ग्राम में एक ग्राम विकास अधिकारी जरूरी है, ठीक है ना। इसने ये कहा था। पर ये इसका उद्घाटन कब हुआ? 1972, 1973, 1975, 1978। जल्दी से बता दीजिए। ये समिति वाले कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। एक बलवंत राय समिति है जो 1957 में, इसने सर्वप्रथम पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था का उद्घाटन किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज किस स्तरीय? त्रिस्तरीय, जिसमें बलवंत राय समिति द्वारा कब किया गया था? 1957। आपको याद रखना। एक लक्ष्मी सिघवी थी, लक्ष्मी मल सिघवी समिति, उसने 1986 में थी, वो 1986 में थी भाई। इसने क्या कहा था? इसने कहा था पंचायत का संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? लक्ष्मी मल सिघवी समिति ने। और कब? 1986 में। एक और थी समिति, सदीक अली समिति, वो 1964 को थी। इस समिति ने क्या कहा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। पंचायती राज सुधार का संगठन के लिए क्या था? पंचायती राज को एक सुधार का संगठन बनाना चाहिए, सदीक अली समिति द्वारा कहा था। एक हरलाल खर्रा समिति थी, हरलाल
खारा समिति, इसने कहा था कि 1990 में 1990 था, हाँ 1990 था, 1990 में राजस्थान सरकार से गठित हुई थी, ये राजस्थान सरकार से गठित है और ये ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत समिति के अधीन है। कौन सी? ये हरलाल खारा समिति। पर सर गिरधारी लाल विकास का अधिकार अभी तक बताया नहीं, आपका है 1973। 4 समिति बताई थी, चारों आपको याद हो गई। एक तो 1957, 1986, 1964, 1963 और 1990, आप याद रख लेना। और ये काफी बार यह प्रश्न आ जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? यह प्रश्न बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है। बीएसटीसी में आप पेपर उठाकर देख सकते हो। तो आपका 73वां संविधान संशोधन ना वे 1992 हुआ था। 1992 में किस लिए हुआ था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए। और एक आपका होता है 74वां संविधान संशोधन, एक होता है 74वां। ये कब हुआ? ये भी आपका 1993 में हुआ था। ये तो 92 में हुआ, ये 93 में हुआ था। इसमें क्या होता? इसमें नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता, इसमें नगरीय निकाय थे उसको संवैधानिक मान्यता थी, इसमें पंचायती राज संवैधानिक दर्जा था। याद रख लेना है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका नवा प्रश्न है, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर है ना, स्तर कितने स्तर पर बताया गया है? ऑप्शन अभी बताया था मैंने, त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो नागौर के बगदरी गांव से शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, और किसने? जवाहरलाल पंडित लाल नेहरू द्वारा। ठीक है ना, आपको 3 स्तर बता देना, बिल्कुल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है क्योंकि सरपंच से संबंधित है। सरपंच जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उससे संबंधित होता है। सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन नंबर ए है उप सरपंच, ऑप्शन नंबर बी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका विकास अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्राम विकास अधिकारी। काफी बच्चे आप भी कंफ्यूज होंगे, सर विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी क्या होता है? सर विकास अधिकारी को आपका विशेष नाम नहीं दिया गया। विकास अधिकारी केंद्रीय विकास अधिकारी हो सकता है, राज्य हो सकता है या ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ग्राम नया दिया हुआ था तो हम विकास अधिकारी करते हैं, पर यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है तो आप का आंसर डी हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी। बिल्कुल जी, सरपंच अपना त्यागपत्र ग्राम विकास अधिकारी को सौंपता, ना कि विकास अधिकारी को। विकास कहां का अधिकारी ये पता नहीं है ना, ये इसलिए। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है आपके सामने, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन है, इसके जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्नल, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिफन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डोलॉजी, इनमें से कोई नहीं, आपका डी आंसर है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होने वाला आपका। स्थानीय स्वशासन के जनक आपके लॉर्ड रिफन कहलाते हैं। बिल्कुल जी, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिफन है जो स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं। यह प्रश्न पीटीटी में आया हुआ है, पीटीईटी में आया हुआ प्रश्न है लॉर्ड रिफन वाला। अब की बार आने की पूर्ण संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को याद रख ले, इस प्रश्न को याद रख ले। एक ग्राम पंचायतों में देखो कौन कौन से स्तर होते हैं ग्राम में, ग्राम पंचायतों में। पहला तो आपका सदस्य होते हैं, सदस्य, उसके बाद में आपका सरपंच होता है, सरपंच, उसके बाद में आपका उप सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम के सभा, ठीक है ना, और सबसे बड़ा अधिकारी होता है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जिसे वीडीओ कहते हैं, वीडीओ, ग्राम डेवलपमेंट विकास अधिकारी है ना, वीडीओ। एक वीडियो होता है, एक वीडियो होता है, वीडियो होता है जो ब्लॉक स्तर पर होता है, वीडियो होता है जो ग्राम विकास अधिकारी पर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न है, ग्राम विकास में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए गांवों के सभी नागरिक, ऑप्शन नंबर बी आपका विकास के सभी कार्य, ऑप्शन नंबर सी है समस्त चुने हुए सरपंच, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी डी, क्योंकि सरपंच भी चुने जाते हैं, विकास भी होता है और नागरिक भी होने चाहिए। डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, ऑप्शन नंबर है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। इस प्रश्न को जिसने भी अच्छे से देखा होगा ना वो भी राइट आंसर दे देगा, क्योंकि जैसलमेर आपका बड़ा है और जैसलमेर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। और इसने जो भी देखा होगा, सर ये तो नहीं राजस्थान में, ये भी नहीं राजस्थान में है ना, और यहाँ सर्वाधिक सीमा पूछ रहा है, पर यह तो राजस्थान में है ही नहीं, और आपका ये जैसलमेर हो सकता है। बिल्कुल यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। और पंजाब की ये 89 किलोमीटर, ये है 1264 किलोमीटर, 1264, ये हो जाएगी कितनी, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान की कितनी है जैसलमेर में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा? ये तो दो तो हो गई है, जो 89 वाली और है 1264 वाली। इसकी कितनी, इसकी कितनी है? जल्दी से कमेंट कीजिए, अरे भाई जल्दी से कमेंट कीजिए। जैसलमेर और जैसलमेर की 464 हो गई ना, और बीकानेर की 168 हो गई ना। ये लो
अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न, गुरु शिखर पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो आपकी गुरु शिखर पहाड़ी राजस्थान के किस किस जिले में स्थित है ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका कोटा। आपके राजस्थान की गुरु शिखर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1722 किलोमीटर है मीटर, ठीक है ना। यह आपकी सिरोही जिले में, सिरोही के पर्वत चोटी में, सिरोही के पर्वत चोटी जिला आपके सिरोही है ना। अब आपको बताना है इसमें, मैं 2-3 और बता देता हूं आपको। एक तो देखो सेरा, सेरा है आपकी सिरोही में, सिरोही यह आपकी है 1597, ठीक है ना। देलवाड़ा है आपकी सिरोही, देलवाड़ा सिरोही है। जरगा, जरगा यह आपकी उदयपुर में। अचलगढ़, अचलगढ़ सुनते ही आपको पता चल गया होगा सिरोही में ही है, सिरोही अचलगढ़ सिरोही है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में, कुंभलगढ़ याद रखना। धोनिया, धोनिया ये कहां पर है भाई? उदयपुर में है आपकी। और एक रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ आपकी सीकर में है। और आपकी ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश कहां पर भाई? ऋषिकेश आपके उदयपुर में है। एक और बच गई ना, कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? कमलनाथ। हाँ कमलनाथ, कमलनाथ वाली बच गई थी, ये कमलनाथ आपके उदयपुर में है। आपको सभी बता दी मैंने कौन कहां पर है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा? ये संभागों के प्रश्न एक मैंने डाल दिया गया है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। और है आपका राइट आंसर, मेरे को पता है सभी को आंसर आ रहा होगा, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो जयपुर देखते ही पता चल जाता। 16 प्रश्न है, सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है? इस प्रश्न को जो भी बच्चा जवाब देगा उससे मैं मानूंगा भाई। जल्दी से मैं पानी पी लेता हूं जब तक। 16 प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी। सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, जल्दी से बता दीजिए, मैं पानी पीता हूं जब तक। सोलहवें प्रश्न का राइट आंसर नहीं आया है भाई, जल्दी से। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है, क्या हुआ? 16 प्रश्न में क्या हुआ भाई? ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई इसमें? अभी तक सभी बच्चों के आंसर आता, पर 16 प्रश्न आप सभी अटक चुके हो क्या? यह प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपका। दक्षिणी पूर्वी पठार होना, दक्षिणी और पूर्वी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हड़ौती का पठार कहते हैं। कौन सा? हड़ौती का पठार, हड़ौती का पठार भी कहते हैं। और यहां पर मिट्टी है, मिट्टी मध्य काली है। कौन सी है? मध्यम काली, मध्यम आपकी काली ये तो मिट्टी है। और सर्वाधिक नदियों वाला ये क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी, और सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। और उपरमल का पठार भैंसा रोड चित्तौड़गढ़ में है, जो बिजोलिया तक विस्तृत है। कहां पर? बिजोलिया तक। आपको इन बातों में इसकी मुख्य बातें याद रखना। एक मुकुंदरा हिल्स जाना, मुकुंदरा हिल्स जानते हो क्या? मुकुंदरा हिल्स को, ये कोटा में है, कोटा झालावाड़ तक, कोटा वो है झालावाड़। यह प्रश्न मैं जो बता रहा हूं ना एक्स्ट्रा, उसे भी याद रखना है उसे। वो यहां पर दर अभ्यारण्य है आपके, जहां पर दर अभ्यारण्य, कौन सा? दर अभ्यारण्य। इन्हीं से प्रश्न बनेंगे आपको, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं। 17वां प्रश्न आपके, डांग क्षेत्र जिले में कौन सा है? डांग का क्षेत्र है, उसमें जिला कौन सा बताया गया? गंगानगर, उदयपुर, धौलपुर और जैसलमेर। 17वें प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। डांग क्षेत्र आपका धौलपुर हो जाएगा। धौलपुर में भी अलग अलग है भाई, धौलपुर में भी, धौलपुर हो सकता है, करौली हो सकता है, स्वयं माधीपुर हो सकता है, कोटा हो सकता है, आदि जिले जो चंबल के अपर्वतिक उबड़ खाबड़ के क्षेत्र होते हैं उसे डांग कहते हैं। मैंने पूरा प्रश्न बताया हुआ है इस प्रश्न का। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ जिले कब अस्तित्व में आया? यह प्रतापगढ़ जिला आपका अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन नंबर ए 2008, ऑप्शन नंबर बी 2009, ऑप्शन नंबर सी आपका 2010, ऑप्शन नंबर डी 2016। प्रतापगढ़ जिला 2008 को आपका अस्तित्व में आया भाई। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है, यह कर्क रेखा वाला है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? इस प्रश्न को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। यह प्रश्न आएगा जरूर, यह प्रश्न जरूर आएगा कर्क रेखा वाला।
जल्दी से बता दीजिए, बांसवाड़ा या उदयपुर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपका डूंगरपुर और सिरोही, ऑप्शन नंबर सी आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका भीलवाड़ा और डूंगरपुर। आपने मैंने बताया था या डूंगरपुर दिया होगा या बांसवाड़ा दिया होगा, यहाँ पर दोनों ही दिया गया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। आज का अंतिमवा प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम। आपका 20वां प्रश्न है, राजस्थान के कौन कौन से जिले जो दो से अधिक हिस्सों में विभाजित होते हैं? ऐसे कौन से जिले जो दो से अधिक हिस्सों में विभाजित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़ और राजसमंद, ऑप्शन नंबर बी आपका राजसमंद और सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी है सवाई माधोपुर और अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर और उदयपुर। आपका चित्तौड़गढ़ और राजसमंद ऐसे दो जिले हैं जो दो से अधिक जिले या सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूज हो और किसी का पीडीएफ चाहिए या किसी भर्ती के बारे में रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर दे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर ले 8290620289 पर 89 पर मैसेज कर देना और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसमें आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और जो भी आपकी भर्ती आएगी उसके बारे में जो भी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो ये प्रश्न है कि सर नॉर्मलाइजेशन वाला क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं है, उसमें वीडियो डाला गया है मेरे इसी चैनल पर, आप जाके देख लो नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। और आगे किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है, उसका आंसर देख लेंगे और सभी बच्चों को आंसर देना है सभी प्रश्नों के। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को एक बार फिर से।